नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में क्रांति। जी हां, वो दिन अब दूर नहीं जब आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही दलालों के चक्कर काटने पड़ेंगे। अब सब कुछ होगा ऑनलाइन, सिर्फ एक क्लिक पर, और वो भी आपके घर बैठे। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करेगा और इसके फायदे क्या हैं, और सबसे जरूरी इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट और आम आदमी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कितना झंझट भरा है। आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना होता है, ढेर सारे कागजात जैसे स्टैम्प पेपर, पहचान पत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी और ना जाने क्या क्या जमा करना पड़ता है। ऊपर से घूसखोरी, दलालों का खेल और कई बार तो फर्जीवाड़े का डर। एक छोटी सी गलती और आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी रजिस्ट्री फर्जी थी या जमीन पहले से ही किसी और के नाम थी। ऐसे केस भारत में लाखों की संख्या में है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा मौजूदा सिस्टम यानी कि ज्यादा पेपर बेस्ड है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है और भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश। लेकिन अब सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देगा। केंद्र सरकार ने एक नया बिल ड्राफ्ट किया है, जिसके तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब 100% ऑनलाइन होगा। यानी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। ना कोई सरकारी बाबू का डर, ना फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत, सब कुछ डिजिटल। इस सिस्टम में सिर्फ सेल डीड ही नहीं, बल्कि एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन अनिवार्य होगा। हर डीड का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। और सबसे खास बात, वेरिफिकेशन के लिए आप आधार या दूसरे डिजिटल आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप आधार नहीं है आपके पास, तो दूसरे ऑप्शन भी होंगे, यानी आपकी प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी। दोस्तों, प्रॉपर्टी डील्स में सबसे बड़ा डर होता है फर्जीवाड़े का। फर्जी कागजात, डुप्लीकेट रजिस्ट्री या किसी की जमीन को किसी और के नाम कर देना। लेकिन नए सिस्टम में सरकार ने इसे रोकने के कई कदम उठाए हैं। पहला, कंसर्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, बिना आपकी सहमति के कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। दूसरा, डिजिटल वेरिफिकेशन, हर डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन जांच होगी। तीसरा, लिंकिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लैंड रिकॉर्ड, म्युनिसिपल रिकॉर्ड और टैक्स डिपार्टमेंट में जोड़ा जाएगा। यानी अगर प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या कोई कानूनी केस चल रहा है, तो वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि हर डील 100% ट्रांसपेरेंट होगी। अब ना कोई बिचौलिया होगा जो आपको बेवकूफ बना सके, ना ही कोई फर्जी कागजात से आपकी मेहनत की कमाई छीन सकेगा। अब सवाल यह है कि इस सिस्टम से आम आदमी को क्या मिलेगा। दोस्तों, सोचिए, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए जो रजिस्ट्री ऑफिस तक नहीं जा सकते, ये सिस्टम किसी वरदान से कम नहीं। छोटे शहरों और गांवों में रहने वालों को अब शहरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समय और पैसे की बचत, ना दलालों को पैसे देने की जरूरत, ना घूस देने की। सुरक्षा, आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रहेंगे। खोने या चोरी होने का डर खत्म। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो लोग विदेश में रहते हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीदने से बचते हैं क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत जटिल है, उनके लिए अब सब आसान हो जाएगा। वो विदेश में बैठे बैठे ही प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतना बड़ा बदलाव अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाएगा। पहला, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर। छोटे शहरों और गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी अभी भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा, टेक्निकल गड़बड़ियां। अगर सिस्टम में कोई बग या सर्वर डाउन हुआ तो लोगों को परेशानी हो सकती है। तीसरा, ट्रेनिंग।
सरकारी कर्मचारियों को इस नए सिस्टम के लिए ट्रेनिंग देना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिस्टम लागू करने से पहले सारी तैयारियां पूरी हो, ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम कब से शुरू होगा। दोस्तों, यह बिल अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स के लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने इसे तैयार किया है। 25 जून 2025 तक लोग इस पर अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद फाइनल बिल पास होगा और फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। कुछ राज्य जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले से ही डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब चाहती है पूरे भारत में एक यूनिफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ताकि हर राज्य में एक जैसा सिस्टम लागू हो। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका प्रॉपर्टी मार्केट पर क्या असर होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि यह सिस्टम प्रॉपर्टी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। जब फ्रॉड की गुंजाइश कम होगी तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा, जेन्युइन बायर्स और सेलर्स को फायदा होगा। खास तौर पर एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए यह एक सुनहरा मौका बनेगा। साथ ही प्रॉपर्टीज डील्स तेजी से होगी, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन हां, जिन दलालों और बिचौलियों की रोजी रोटी पुराने सिस्टम पर टिकी थी, उनका खेल अब खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो अभी से तैयार हो जाइए। अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में रखें, आधार या दूसरे डिजिटल आईडी को अपडेट रखें और सबसे जरूरी डिजिटल सिस्टम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉपर्टी की दुनिया अब डिजिटल होने वाली है। दोस्तों, ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्रांतिकारी कदम है। यह न सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि प्रॉपर्टी मार्केट को और पारदर्शी और भरोसेमंद भी बनाएगा। लेकिन इसके लिए हमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी होगी और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस नए सिस्टम के लिए उत्साहित हैं या आपको पुराना सिस्टम ही बेहतर लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।